आलोक नाम का एक लड़का जो ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसकी उम्र लगभग 28 साल का, जिसे शांति पसंद है। आलोक अपने काम के लिए एक शांत और सस्ते किराए वाले पुराने फ्लैट पे शिफ्ट होता है, जो शहर के बिल्कुल किनारे में है। फ्लैट अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमरा है जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। मकान मालिक बहुत जल्दी में कहता है कि वो कमरा पुराने सामानों से भरा है और उसे बिल्कुल खोलना नहीं है। आलोक शुरुआती में अनदेखा करता है, लेकिन रात में उसे उस बंद कमरे से हल्की आवाज़ें सुनाई देती है। कभी सरकने की आवाज़, कभी बहुत धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ें। वो सोचता है कि ये चूहे होंगे या फिर पुराने इमारत का शोर। एक रात जब वो काम कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है। वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। फिर अचानक बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक बहुत पतली सी लकीर दिखती है, जो कुछ देर में गायब हो जाती है। आलोक को पक्का पता है कि उसने उस कमरे में कोई लाइट नहीं देखी थी और मकान मालिक ने कहा था, और अंदर कोई कनेक्शन भी नहीं है। तभी आलोक को शक होता है कि मकान मालिक कुछ छिपा रहा है या शायद कोई अवैध काम कर रहा है। वो एक दिन दरवाज़ा खोलने का फैसला करता है। वो एक पुरानी चाबी से उस जंग लगे पेच को खोलकर दरवाज़ा खोलता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वो देखता है कि कमरा पूरी तरह खाली है। कोई भी पुराना सामान नहीं और ना ही कोई लाइट की स्विच, सिर्फ 4 दीवारें। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर जाती है। बीचों बीच गहरे लाल रंग की धब्बे, और वो भी बिल्कुल सूखे हुए। ऐसा लगता है जो सफाई के बावजूद भी पूरी तरह से नहीं मिटी। और एक कोने में एक बच्चे की ड्राइंग पड़ी है, जिसमें एक हंसता हुआ चेहरा है, लेकिन उसकी आंखें काली स्याही से क्रॉस की हुई है। आलोक को लगता है कि ये कोई पुरानी क्राइम सीन है, और मकान मालिक का अजीब व्यवहार अब समझ में आता है। वो कमरे से बाहर निकलता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, उसे दरवाजे के ठीक पीछे से एक दबी हुई हंसी सुनाई देती है, जो उसके बिल्कुल कान के पास होती है, और उसे सुनाई देती है, देखा तुमने, अच्छा लगा कमरा, अब तुम इसे बंद नहीं कर सकते। आलोक घबराकर पीछे हटता है और दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। आलोक की सांस फूल जाती है और वो काफ़ी डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर की कुंडी अंदर से बंद है, जबकि उसे याद है कि उसने खोली थी। वो वापस बंद कमरे की दरवाजे की ओर देखता है। दरवाज़ा अब हल्का सा खुला है और अंदर से बंद कमरे की खामोशी में अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ें आ रही है, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा है। आलोक का चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ जाता है। कमरा अब खाली नहीं है, वो अब उस कमरे का अगला हिस्सा है। और इसी तरह आलोक भी अचानक से उसी कमरे के अंदर गायब हो जाता है, और मकान मालिक उस फ्लैट को बेचकर वो भी कहीं दूर चला जाता है। ऐसी रहस्यमयी कहानियों आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।